हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की इतिहास की पुस्तक के छठे अध्याय भक्ति व सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्विज के तीसरे पार्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पूर्व मैंने 2 पार्ट अपलोड कर लिए हैं, आप उन्हें भी देखें। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें, इन्हें याद करें, अपनी नोटबुक में लिखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: सूफी संतों की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या था? सूफी संतों की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनकी धर्मनिष्ठा, विद्वत्ता तथा लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास था। अगला प्रश्न: मध्यकाल में भक्ति परंपरा की 2 विशेषताएं बताइए। मध्यकाल में भक्ति परंपरा की विशेषताएं: पहला, भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की उपासना करना। दूसरा, भक्ति रचनाओं का उच्चारण तथा गाया जाना। अगला प्रश्न: तज़किरा क्या है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। अगला प्रश्न: अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न: अमीर खुसरो ने किसका प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने कव्वाली में कौल कहावत का प्रचलन करके चिश्ती शमा आध्यात्मिक संगीत की महफिल को विशिष्ट आकार प्रदान किया था। अगला प्रश्न: मुकुट का नगीना मस्जिद किसे कहा जाता है? श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना मस्जिद कहा जाता है। अगला प्रश्न: स्तंभ को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार भक्त का नाम बताइए। स्तंभ को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार भक्त अंडाल थी। अगला प्रश्न: खानकाह का परित्याग कर फकीर का जीवन बिताने वाले सूफी क्या कहलाते थे? खानकाह का परित्याग कर फकीर का जीवन बिताने वाले सूफी कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि कहलाते थे। अगला प्रश्न: कौन सा कर चुका कर जिम्मी लोग मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे? जजिया कर चुका कर जिम्मी लोग मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। अगला प्रश्न: कबीर की उलटबासी से आप क्या समझते हैं? कबीर की उलटबासी उल्टी कही गई उक्तियां थी जिनमें उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया था। अगला प्रश्न: फतेहपुर सीकरी में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? फतेहपुर सीकरी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न: सिलसिले का क्या अर्थ होता है? सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है वह जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर संबंध का प्रतीक है। अगला प्रश्न: शंकरदेव कौन थे? शंकरदेव असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। अगला प्रश्न: किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? सूफी संत फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला प्रश्न: उर्स किसे कहते हैं? पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परिपाटी को उर्स कहा जाता था। अगला प्रश्न: सूफी संत किसे इंसान ए कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की शिक्षा देते हैं? सूफी संत पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान ए कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की शिक्षा देते हैं। अगला प्रश्न: वैष्णव धर्म के किस मुख्य प्रचारक के उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है? वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक शंकर देव के उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न: प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में हुआ? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न: नयनार संतों के प्रभाव से दक्षिण भारत में किसकी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ और किस धातु में हुआ?
नैनार संतों के प्रभाव से दक्षिणी भारत में कांस्य से ढली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, अलवार व नैनार संत परंपरा की दो स्त्री भक्तों के नाम बताइए। अंडाल व कर इक्काल अमैयार, ये दोनों अलवार व नैनार संत परंपरा की स्त्री भक्त थी। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 6ठे अध्याय भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, नोट करें, इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे भी पूर्व मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।